बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर आबिद एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों में पेट में दर्द, इन्फेंटाइल कोलिक। यानी जो इन्फेंट छोटे बच्चे होते हैं उनमें पेट में दर्द हो जाए तो उसकी क्या वजूहात होती हैं और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। सबसे पहले तो छोटे जो बच्चे होते हैं वो बता नहीं सकते कि उन्हें पेट में दर्द है। वो शिद्दत से रोएंगे। आम रोने में और एक पेट के दर्द में रोने में फ़र्क होता है जो कि माँ महसूस कर सकती है। बच्चा बहुत ही शिद्दत से रोएगा और रोना बंद नहीं करेगा, लगातार रोता रहेगा। ये आप पहली निशानी याद रख लें। अब हम आते हैं उन वजूहात की तरफ कि बच्चे को पेट में दर्द क्यों होता है। अमूमन अगर जो बच्चा माँ का दूध पी रहा है, अगर कोई माँ उसकी ऐसी ग़िज़ा, शकील ग़िज़ा, सख्त ग़िज़ा ले लेती है, उस वजह से भी बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है। दूसरी बड़ी वजह जो बच्चे के पेट में दर्द होने की है वो है कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन। जब बच्चे को बहुत देर तक, बहुत दिन तक पाखाना ना आए तो बच्चे को तब भी पेट में दर्द हो सकता है। तीसरी बड़ी वजूहात जो है वो है बच्चे के यानी डायरिया, पे मोशन, लूज़ मोशन, डायरिया, लूज़ मोशन होने की सूरत में भी बच्चे के पेट में दर्द होगा। चौथी बड़ी जो रीज़न है वो है कि बच्चे के पेट में गैस है, इस वजह से भी बच्चे के पेट में, इन्फेंट के पेट में दर्द होगा। तो ये ज़्यादातर बच्चे का मैदा जब माँ ज़्यादा सख्त ग़िज़ा लेती है तो बच्चे का मैदा इस ग़िज़ा को हज़म नहीं कर सकता, तो जिस वजह से बच्चे को ये प्रॉब्लम, पेट दर्द की शिकायत होती है। तो बच्चे को जब पेट में दर्द हो तो माँ को अपनी बहुत ग़िज़ाई एहतियात करनी चाहिए, बहुत एहतियात से ग़िज़ा लेनी चाहिए और ऐसी ग़िज़ा लेनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा ज़ूद हज़म हो। माँ की ग़िज़ा मुकम्मल तौर पर माँ और बच्चे की सेहत के लिए मुफीद होनी चाहिए और माँ को चाहिए कि मुर्गन और शकील ग़िज़ाओं से परहेज़ करे। और अब हम आते हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि ताकि बच्चे का पेट में दर्द ठीक हो जाए। सबसे पहले तो माँ को बगौर जायज़ा लेना चाहिए कि उसकी ग़िज़ा आम नॉर्मल दिनों में क्या थी और आज का दिन या यस्टरडे, पिछले दिन में मैंने वो कौन सी चीज़ ली जिसकी वजह से बच्चे को ये प्रॉब्लम हुई। तो आप होम्योपैथिक में मैं आपको कुछ मेडिसन बताता हूँ जो कि बच्चे की ग़िज़ा के लिए हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए सबसे पहले तो कैमोमेला, होम्योपैथी में एक मेडिसन आती है कैमोमेला। इस दवा को, यानी ये जो मेडिसन है इसको बच्चों की दवा भी कहा जाता है। ये स्पेशली है ही बच्चों की मेडिसन। बच्चों के पेट का दर्द जबकि साथ साथ दांत भी निकल रहे हों, पेट में हवा पैदा हो जाती हो और बच्चा दर्द की वजह से चीखता और चुप ना रहता हो, तो आप कैमोमेला मेडिसन यूज़ करें। उसके बाद जो मेडिसन है वो है कालूसंत 30 में। ये सारी मेडिसन आपने 30 में लेनी है। ये बच्चों की पेट दर्द की बहुत ही मुजरब दवा है। दर्द की वजह से जब बच्चा गट्ठा दोहरा हो रहा हो तो तब भी आप बच्चे को कालूसंत दे सकते हैं। और उसके बाद जो मेडिसन है वो है मैगफास, और ये पेट दर्द की आम दवा है। बड़ों को भी दे सकते हैं, छोटों को भी दे सकते हैं, ख़ास करके जबकि तशंजी किस्म के दर्द हों और आप ये दर्द दवा दे सकते हैं। और आम जो एक मेडिसन है वो है कॉलिक ड्रॉप्स। ये हर्बल मेडिसन में भी आती है और होम्योपैथी मेडिसन में भी आती है। आप कॉलिक ड्रॉप्स दे सकते हैं अपने बच्चे को जब भी अगर आप पेट में दर्द महसूस करें, तो आम मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं। 10-10 कतरे आप सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन आप ये सबसे पहले बगौर जायज़ा लेके आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ तो नहीं है। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो आप सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन दूर करें। अगर बच्चे को डायरिया है, मोशन लगे हुए हैं, तो तब आप बच्चे को सबसे पहले डायरिया दूर करें। और अगर बच्चे की अलामात 1-2 दिन तक नहीं जाती तो आप लाजमी है कि आप डॉक्टर से रुजू करें, ना कि घर में ट्रीटमेंट करें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने आपको बताया कि बच्चों के पेट में, जो ख़ास करके छोटे बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते, इन्फेंट्स जिनको बोलते हैं, दूध पीने वाले बच्चे, अगर उनके पेट में दर्द हो जाए तो आप कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में भी आप मुझसे कर सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि आप तक मेरी वीडियोस पहुंचती रहें तो आप मेरा चैनल डॉक्टर आबिद अब्बासी सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप तक मेरी वीडियो पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया।